चलो बेटा, ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं बनी होंगी यदि आपने ट्राई किया होगा। तो चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है डी महापत्रा कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000 and 1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh and furniture 50,000। तो ओनर बहुत कुछ लेके आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो लेके आ रहा है, जैसे कैश, तो एक तो कैश अकाउंट बनेगा एसेट साइड में। दूसरा भाई चेक है, इसका मतलब है यहाँ पे बनेगा बैंक। क्या बनेगा बेटा? बैंक। चेक से लेके आया तो पैसा कहाँ गया बेटा? बैंक में ही जाएगा ना। तो बैंक हो गया, गुड्स हो गया या स्टॉक हो गया, है ना, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया और कैपिटल भी हो गया। तो कैपिटल कितना है, इन सब का टोटल करना पड़ेगा। 50,000 प्लस 1 लाख 150 210 310 एंड 360। तो 3,60,000 हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, चल। अब उसके बाद 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ध्यान देना यार, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3 मतलब हमारे पास 60,000 के गुड्स हैं, उसका 1/3, उसका 1/3 इंटू 1/3, दैट इज 20,000 के गुड्स हमने 10% प्रॉफिट पे, 10% ऑन कॉस्ट, तो प्लस 10%। तो 10% कितना होता है? 2,000 होता है 10%, है ना। बहुत सिंपल है ये चीज़, फिर भी मैं बता देता हूँ, हालांकि सबको मालूम होगा। जैसे 5,000 का 10% निकालना है ना, तो 10% कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, अभी डेसिमल यहाँ पे है, आपको दिख नहीं रहा है मगर डेसिमल यहाँ पे है। तो जैसे ही हमको 10% मतलब इंटू 10/100, आपको 10 से डिवाइड बस करना है। और 10 से जब डिवाइड करना है ना, तो ये डेसिमल को आप इधर से आओ, तो ये हो जाएगा कितना? 500। तो अगर 5,500 का 10% चाहिए तो 550, 10,000 का 1,000, 10 रुपीज़ का 1 रुपी। ठीक है ना। तो हालांकि सिंपल चीज़ है, सबको मालूम होगी, फिर भी बता दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि आपने 20,000 के गुड्स 2,000 के प्रॉफिट पे बेचे, 20,000 के गुड्स 2,000 के प्रॉफिट पे बेचे, मतलब आपने बेचे कितने में? 22,000 में, बराबर है। अब ये जो 22,000 में आपने जो बेचा, वो पैसा आपके पास कैसे आया? तो समझना, लिखा है हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब ये हुआ कि आधा, ध्यान देना, है ना, क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आधा पैसा है वो आपको कैश में मिल रहा है और आधा आपको क्रेडिट रहेगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि ये कैश है और बाकी आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो 11,000 ये हो गया और 11,000 ये हो गया। क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? चलो, तो ये हो गया हमारा हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो आपके पास से क्या क्या जा रहा है, ध्यान देना। आपके पास से सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये गुड्स जा रहे हैं आपके पास से। गुड्स कितने गुड्स गए? 20,000 के। 20,000 के गुड्स 22,000 में गए, तो ये आपका किधर चला जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। 60,000 का 1/3 होता है बेटा 20,000। 20,000 के गुड्स हमने 10% प्रॉफिट में बेचे, मतलब 22,000 में बेचे, जिसमें से आधा अमाउंट हमको मिल गया, आधा नहीं मिला है। तो जो मिल गया दैट इज कैश, जो नहीं मिला दैट इज डेटर। बहुत सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, गुड्स इन्वॉल्व है, कैपिटल है, कैश है, डेटर है। कैपिटल कहाँ से आया? फायदा हो रहा है, वो कैपिटल में जुड़ेगा। ठीक है,
चलो मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है डेप्रिसिएशन। आपकी मशीनरी की कीमत कम हो रही है और साथ ही साथ आपका नुकसान है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपका कैपिटल भी कम होगा। तो यहाँ पे एक अकाउंट जो रहेगा मशीनरी, 10% का क्या मतलब है? 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कैसे फाइन करेंगे? 1 लाख, अभी अभी तो बताया 10% कैसे करते हैं, 10% किसी का भी, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये आपकी मशीनरी 10,000 से कम हो जाएगी और आपका कैपिटल भी 10,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, चल कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 5%, ये इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। अब आप समझ सके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए इसका कंसेप्ट। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग आपको मालूम है, ओनर बिजनेस में से पैसे लेके जाता है। कौन लेके जाता है? ओनर लेके जाता है। और जब ओनर लेके जाता है तो कई बार बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट लेता है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा ओनर बिजनेस, सॉरी, बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट लेता है। दोनों होता है, कई बार ओनर भी बिजनेस से लेता है और बिजनेस भी ओनर से लेता है, दोनों एक दूसरे से इंटरेस्ट लेते हैं। ओनर किस चीज का लेता है? अरे भाई उसने कैपिटल लगाया ना, वो बोलता है इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। और उसी प्रकार से बिजनेस भी जो ड्राइंग्स देता है, जो पैसे दे रहा है उसको, उस पे वो इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 5%। ध्यान से सुनना। तो ड्राइंग्स हैं कितनी? अभी अभी ऊपर अपन ने देखा 10,000। तो इस 10,000 का 5% कितना होता है? 500। तो बिजनेस ओनर से ले रहा है 500 रुपए। ये बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो कैपिटल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, ये किससे ले रहे हैं 500 रुपए, ये भी बता दो जरा। सर ये 500 रुपए ओनर से, बिल्कुल सही। आप ओनर से ले रहे हैं, तो ओनर से यदि हमें लेना है तो उसका कैपिटल हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अच्छा, और बिजनेस का फायदा भी हो रहा है, उससे कैपिटल बढ़ेगा। तो मतलब एक तरफ क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगा, और दूसरी तरफ से ये लेना हमको किससे है? ओनर से ही लेना है, इसीलिए उसका कैपिटल कम भी होगा। मतलब बढ़ेगा भी और कम भी होगा, तो इसका इम्पैक्ट रहेगा 0। मतलब आप क्या करेंगे? 500 बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे और 500 माइनस करेंगे, बस। आई बात समझ में? क्या करना है, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर भी, तो आपने क्या करना है? ये ही करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, डन। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन। हाँ, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। क्यों? कंसेप्ट क्या है फिर बता दे रहा हूं कि एक तरफ से ओनर का कैपिटल हमको कम करना पड़ेगा, और तो उसके लिए कैपिटल कम किया और फायदा हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, चल तो कुछ नहीं करना अपन को कुल मिला के यहाँ पे। गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। ओके, तो ये मिस्टर गुप्ता को हमने गुड्स बेचे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमने गुड्स बेचे मिस्टर गुप्ता को, और हमें मिस्टर गुप्ता से बिल मिल गया, बिल्स रिसीवेबल मिल गया। बिल्स रिसीवेबल सर क्या होता है? अरे बेटा ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बेटा क्या है कि मान लो कि मेरा बिजनेस है और कोई व्यक्ति मेरे से गुड्स खरीदने आता है। अब मैं उसको
वो उधार मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसको उधार में दूंगा, ठीक है, उधार में दे दिया। मगर उधार में देने में एक रिस्क ये होती है कि हो सकता है कि पैसा डूब जाए। तो इस रिस्क को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं, कम करने के लिए हम एक पेपर में उसका साइन ले लेते हैं, है ना। मैं उसमें लिख दूंगा, जैसे मैंने उसको 10,000 के गुड्स बेचे, ठीक है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, पहले मैं बता दूं आपको, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। तो मैंने जब 10,000 के गुड्स बेचे तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा मेरे को लेना है उससे 10,000, तो मैं लिखूंगा आई ऑर्डर यू टू पे ₹10,000, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ। और वो उस ऑर्डर पे मेरे साइन कर देता है। इसको हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। मैं इसको एसेट की तरह रखूंगा, क्योंकि इस ये जो बिल है ना, जो लिखा हुआ है, ये ही 1 महीने बाद मैं उसको दूंगा और उससे मैं कैश ले लूंगा। तो इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या है बेटा, ये एसेट है, ठीक है। तो समझना, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, 10,000 के गुड्स आपने बेचे, तो गुड्स बेचे, कुछ प्रॉफिट ऑफिट में नहीं बेचे हैं, कहीं नहीं लिखा है। तो गुड्स आपके पास से 10,000 के गए, और ये गए, और आपके पास एक बिल आ गया 10,000 रुपए का, जो कि आपका एसेट है। रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरा एसेट है, 1 महीने बाद मैं जाऊंगा, उसको दूंगा बिल, और मैं उससे पैसे ले लूँगा। तो वही यहाँ पे भी हुआ। आपने ये बिल जो है मैच्योरिटी पे, मतलब 1 महीने के बाद, मान लो 1 महीने का बिल था, तो 1 महीने में क्या हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है। अब आप उसमें से पैसा ले सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कैश आपके पास आ गया 10,000, और बिल आपने दे दिया। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो एक बार कहानी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये मिस्टर गुप्ता वाली, यहाँ पे मिस्टर गुप्ता हमारे पास आते हैं गुड्स खरीदने के लिए, हम उनको गुड्स बेचते हैं, और वो हमको अभी पैसे नहीं देते हैं, एक बिल दे देते हैं। ये बिल मान लो 1 महीने का बिल है, 1 महीने या नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 महीने का बिल है। 3 महीने के बाद वो बिल हमने उनको दिया और उनसे पैसे ले लिए, डन, ठीक है। तो चलो इसको फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जगह थोड़ी कम है, ठीक है, तो थोड़ा मेरे को छोटा लिखना पड़ेगा। 50,000 ये कैश, ठीक है। बैंक है 1 लाख, बहुत जगह कम है। उसके बाद आइए, गुड्स हैं 60,000, ठीक है। मशीन है 1 लाख अगेन, और फर्नीचर है 50,000, ठीक है। और कैपिटल है 3,60,000, ठीक है। चलो अब सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। 1/3 मतलब अभी अभी अपन ने चर्चा की थी, 60,000 का 1/3 कितना होता है, 20,000, ठीक है। ये 20,000 के गुड्स आपके पास से जा रहे हैं। ध्यान देना, एक एक करके करना है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 20,000 के गुड्स मेरे पास से गए, ठीक है। और ये 20,000 के गुड्स मैंने जो बेचे हैं, उसमें से आधा मेरे पास, मैंने बेचा कितने में, 22 में, ठीक है। अब 22 मेरे पास कैश नहीं आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है 11,000, और 11,000 मेरे को लेना बाकी है, और 2,000 का हो गया मेरे को फायदा। अब देखो आप दोनों तरफ इम्पैक्ट इक्वल है कि नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आना चाहिए, कोई बच्चा छूटे ना इसमें। हमने 20,000 के गुड्स बेचे 10% प्रॉफिट में, मतलब 22,000 में, जिसमें से 11,000 मिल गया, 11,000 मिलना बाकी है। तो जो मिल गया वो कैश में बढ़ जा रहा है, और जो नहीं मिला, लेना बाकी है, वो डेटर्स में बढ़ रहा है, और जो फायदा हुआ वो आ जाएगा कैपिटल। आप एसेट साइड में देखिए 2,000 बढ़ रहा है, और लायबिलिटी साइड में भी देखिए 2,000 ही बढ़ रहा है।
ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 61,000, ठीक है, प्लस 1 लाख, प्लस 60 माइनस 20, 40,000, प्लस मशीनरी 1 लाख, प्लस फर्नीचर 50,000, प्लस 11,000 इज इक्वल टू 3,62,000। क्लियर है। चल, उसके बाद डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन है कितना? 10%। ध्यान देना है ना, डेप्रिसिएशन है 10%। तो डेप्रिसिएशन हम मशीनरी ये है, तो मशीनरी में मैं 10% मतलब होता है 10,000। 10,000 से हमारी मशीनरी कम हो रही है, जो कि हमारा लॉस है, जिससे कि हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 61,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू, इट वुड बी 352। ठीक है। उसके बाद है कैश विड्रॉन। ड्राइंग्स हैं 10,000 की, तो ड्राइंग्स हैं तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगा 10,000, ठीक है, और हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा 10,000। 51,000 हो गया कैश, ठीक है। बैंक है हमारा 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 342। ठीक है, क्लियर है ये। अब क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो मैंने आपको बताया, बड़ा सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है आपने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपके पास 500 रुपये माइनस करना है और 500 रुपये प्लस करना है, बस। और कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं एज इट इज नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 342। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड रिसीव्ड अ बीआर। बिल रिसीवेबल मिल गया हमको, तो हमने गुड्स बेचते हैं पहले। तो हम गुड्स हमारे पास कितने हैं, ये 40,000 के गुड्स हैं। 40,000 में से 10,000 के गुड्स हमने बेच दिए, तो ये 10,000 मैंने स्टॉक कम कर दिया, और आपका 10,000 का एक बिल मिल गया आपको। अब क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। आपके पास क्या गया, गुड्स गए और बिल मिल गया, जो कि आपका एसेट ही है। तो 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 स्टॉक है, प्लस मशीनरी है 1 लाख, सॉरी 90,000 है, प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 342। ठीक है। अब आपको पैसे मिल जाते हैं अंत में, तो अब क्या हो जाएगा, अगेन आपका जो कैश है वो बढ़ जाएगा। ये 10,000 बढ़ गया और ये 10,000 कम हो गया। तो अब क्या होगा,
अब कुछ नहीं, बस खत्म है क्वेश्चन। अब क्या है, अब ये हो जाएगा 61,000, ठीक है, प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 3,42,000। आई बात समझ में? ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चल, तो आगे अगले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलो, बाय बाय।